Hello everyone, welcome back to Artswala, and I hope you would have watched all the videos I have made on this channel regarding the 12th literature of BSAV, and I have already made the videos of 5 chapters, and this is the 6th chapter of literature 12th BSAV, which I am just going to introduce today, all the objectives of this particular chapter. If you have not watched all the 5 chapters as of now, go to the playlist. We have already generated the playlist in which you can just go and you can watch all the videos already made on this channel. If you face any kind of difficulties when it comes to understanding any of the videos, then let me know in the comment box, because I always tell that if students face any kind of difficulties when understanding these kind of things, they can ask the question through comment box. So today I have brought the 6th chapter of literature, The Artist. This has been written by the Japanese writer Shiga Noya, and today I will describe each of the objectives of this particular chapter. So please watch the video till the end, and most probably you will understand every objective in a certain way to perfection. You will not have to bother about the examination which you are preparing for. So watch the video till the end and let me know in the comment box what you feel about the video. आज इस वीडियो में हम जिस छठे चैप्टर का जो लिटरेचर का जो छठा चैप्टर है, द आर्टिस्ट, इसका ऑब्जेक्टिव मैं कवर करने वाला हूं, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और मुझे फीडबैक प्रोवाइड कीजिएगा कि इस वीडियो के विषय में आपको क्या सोचते हैं और कैसा लगा आपका वीडियो। तो पहला ऑब्जेक्टिव हम लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव इसका है, पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन बता दूं। इसका शिगा नोया के द्वारा लिखा गया है। शिगा, इसके जो राइटर है शिगा नोया है। इस चैप्टर के राइटर है शिगा नोया, और शिगा नोया है जापान के, ये जापानीज राइटर है, ये जापान का राइटर है। और इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव हम कवर करने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। यहाँ पर से भी गलत प्रिंट हो गया है, इसके स्पेलिंग हो गया SEIBEI, इसलिए यहाँ पर लेगा सेबी न्यू एवरी प्लेस दैट सोल्ड, यानी सेबी जो लड़का है इस कहानी में, उस लड़का को हर जगह मालूम था, यानी जहाँ पर क्या बिकता था, उसको किस चीज़ के विषय में ज़्यादा इंटरेस्ट था, कौन सा चीज़ था जिसको वो हमेशा परचेज करना चाहता था। तो सेबी हमेशा जो है वो जब बाहर निकलता था तो उसको जो है गॉड जो होता है, जिसको हम तुम्बा कह सकते हैं, जापानीज में एक फल है, उसको सब्जी के समान होता है, उसको परचेज करने निकलता था। तो वो गॉड्स के लिए हमेशा बाहर निकलता था। तो यहाँ पर देखा है सेबी न्यू एवरी प्लेस दैट, यानी सेबी हर उस स्थान को जानता था जहाँ पे क्या बिकता था, गॉड्स। तो पहला क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा गॉड्स। अगला क्वेश्चन है, वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू ऑफ द टाउन टू अनदर एंड, यानी जिस टाउन में सेबी रहते थे उस टाउन को कोई भी आदमी कितने समय में एक छोर से दूसरी छोर तक कंप्लीट कर सकता था। तो जिस शहर में सेबी रहता था, हार्बर टाउन में वो रहते थे, और उस शहर को 20 मिनट में कोई भी आदमी क्रॉस कर सकता था, इसलिए दूसरा क्वेश्चन इसका आंसर हो गया 20 मिनट्स। तो ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हो गया, द टीचर हु काउट सेबी, फिर यहाँ पे स्पेलिंग गलती हो गया है, इसको सही कर देते हैं हम, SEIBEI, मतलब यहाँ पर दिया गया द टीचर हु काउट सेबी डूइंग विद गॉड इन द क्लासरूम। यहाँ पर सेंटेंस गलती कर दिया है, यहाँ पर ये होगा कि द टीचर हु काउट सेबी पॉलिशिंग the god in the class. The teacher who caught Sebi polishing the god in the class, यहाँ पर उसने क्या किया, मतलब जो शिक्षक ने सेबी को गॉड को पॉलिश करते हुए क्लास में पकड़ लिया, तो उसने सेबी के साथ क्या किया, उसको पनिश किया था, मतलब दंड दिया था, तो पनिश्ड ही में हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा होगा कुछ, द टीचर हु काउट सेबी पॉलिशिंग द गॉड इन द क्लास पनिश्ड हिम, यानी जो शिक्षक ने उसको क्लास में
गॉड को पॉलिश करते हुए पकड़ा, उसने सेबी को सजा दी यानी पनिश किया। इसलिए तीसरा क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द टीचर मेड कंप्लेंट, यहां पे स्पेलिंग गलत हो गया, कंप्लेंट हो जाएगा। द टीचर मेड कंप्लेंट अगेंस्ट सेबी, फिर सेबी का स्पेलिंग यहाँ पे टाइप करने में गलती हो गई है, SEIBEI। तो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, द टीचर मेड कंप्लेंट अगेंस्ट सेबी टू हिज, यानी सेबी ने शिक्षक ने सेबी के खिलाफ जो कंप्लेन किया वो किसको किया था? तो सेबी ने जो गलती की थी उसके लिए जो उसको कंप्लेन, उसके खिलाफ जो कंप्लेन किया था टीचर ने, उसके माँ से की थी, क्योंकि माँ जो उसकी थी वो घर पे थी, इसलिए जब टीचर जब पहुँचे तो उसको डायरेक्ट इंटरेक्शन उसकी माँ से हुई, इसलिए शिक्षक ने कंप्लेन सेबी के माँ से कर दिया वहाँ पर जाके, इसलिए माँ का अंग्रेजी मदर होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन बी हो जाएगा। सेबी लिव्ड इन ए, यहाँ फिर गलती हो गई है, तो यहाँ पर होगा SEIBEI। सेबी रहते थे कहाँ पे? मैंने पहले बताया है कि ये रहते थे हार्बर टाउन में, बंदरगाह वाले शहर में रहते थे, तो याद रख लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेबीज, अक्सर गलती ही होगी, SEIBEI। सेबीज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन बाउट हिमसेल्फ, मतलब सेबी के माता पिता जानते थे कि हमेशा वो जब बाहर निकलते थे तो किस लिए निकलते थे? क्या खरीदने के लिए? तो हमेशा गॉड्स खरीदने निकलते थे, तो इसलिए सी होगा आंसर इसका। मतलब जब भी वो बाहर निकलते थे तो हमेशा गॉड्स की खोज में निकलते थे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेबीज पेरेंट्स न्यू दैट whenever he went out, he used to buy gods. सेबीज पेरेंट्स न्यू दैट whenever he went out he used to buy gods, यानी सेबी के माता पिता जानते थे कि जब सेबी बाहर निकलता था तो जरूर हमेशा गॉड्स की खोज में रहता था कि कहाँ पे मिल जाए वो खरीद लेता था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर गॉड्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द आर्टिस्ट इज ए, यानी द आर्टिस्ट क्या है? तो द आर्टिस्ट है एक शॉर्ट स्टोरी, जिसको हम शॉर्ट स्टोरी मतलब छोटी सी कहानी कह सकते हैं हम इसको, तो ये छोटा सा है, याद रख लीजिएगा। द आर्टिस्ट इज शॉर्ट स्टोरी। अगला क्वेश्चन है हु हैज रिटेन द स्टोरी, यहाँ पर हैज हो गया, ये टाइप करने में गलतियां हो गई है। हु हैज रिटेन द स्टोरी द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट जो स्टोरी है किसने लिखा है? तो ये लिखा है सिगा नोया, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया है, एस नोया लिख दिया है, तो सिगा नोया आप बोल सकते हैं, सिगा नोया। तो द आर्टिस्ट के जो राइटर है वो सिगा नोया है, जापानीज राइटर है। अगला क्वेश्चन है सेबी वाज, सेबी वाज, सेबी क्या थे? तो सेबी थे कलाकार। इस स्टोरी के बेस पे जो बताया गया है उसमें बताया गया कि सेबी को एक कलाकार के रूप में प्रेजेंट किया गया, पोर्ट्रे किया गया है, इसलिए एन आर्टिस्ट हो जाएगा इसका आंसर। 9 क्वेश्चन का आंसर ए होगा, आर्टिस्ट। अगला क्वेश्चन है ही वॉज अ सेलिब्रेटेड जापानीज, मतलब सिगा नोया जो है वो जापानीज जाने माने क्या थे? वो जाने माने जापान के शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, तो इसलिए ध्यान रखिएगा जो सिगा नोया थे वो जापानीज जाने माने शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, शॉर्ट स्टोरी राइटर। सिगा नोया वाज बोर्न इन, सिगा नोया का जन्म हुआ था कब? तो इनका जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में, यानी ये ध्यान रख लीजिएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिगा नोया डाइड इन, सिगा नोया की मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु हुआ था 1971 में, तो ये ध्यान रख लीजिएगा।
सेबी गॉट गॉड्स फॉर अ फ्यू, यानी सेबी को गॉड्स मिलता था, कुछ क्या खर्चा करने पे मिल जाता था। तो यहाँ पे करेंसी की बात हो रही है, तो जापान में जो करेंसी चलता है वो सेन होता है, येन होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेन, यानी कुछ सेन खर्च करके उसको गॉड्स मिल जाता था, खरीद लेता था। अगला क्वेश्चन है सेबी, हमेशा गलती ही हो जाएगा, यानी सेबी पढ़ता था, यहाँ पर रेड भी लिख सकते हैं हम, रेड से स्टोरी को हम सिंपल प्रेजेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको। यानी सेबी जो है इस कहानी में कहाँ पे पढ़ते हैं, तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, ये ध्यान लीजिएगा। प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी है वो, 12 साल के है, उसके बावजूद प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वन डे सेबी फाउंड ए पेक्यूलियर गॉड एट द शॉप ऑफ एन ओल्ड वुमन विच कॉस्ट हिम। एक दिन जब किसी अनजान गली में सेबी घूम रहा था, तो उसको एक बुढ़िया से भेंट हुई, और वहाँ पे उसने एक पेक्यूलियर मतलब अजीब सा गॉड उसको दिखाई दिया। तो जो उसने वो खरीदा, उसको कितने पैसे पड़ा, मतलब कितने खर्चा करना पड़ा उसको उस गॉड को खरीदने में, तो उसको खरीदने पड़ा था 10 शेन। तो ये ध्यान रखिएगा, बी होगा इसका आंसर 15 का। अगला क्वेश्चन है ही यूज्ड टू बोर ए नीट होल इन द, यहां पर क्या है, जो गॉड जो खरीद कर लाते थे, तो वो गॉड को क्या करते थे, उस टॉप पे जो है छेद कर देता था एक, उस छेद करने के बाद उससे जितने भी बीज थे वो बीज निकाल लेता था, और यहाँ पे बीज निकाल लेता था। तो इसका जो क्या हुआ, ही यूज टू बोर अ नीट होल इन द साइड ऑफ द गॉड है, टॉप ऑफ द गॉड है, बोथ साइड। यहाँ पे टॉप यानी ऊपर में जो है वो क्या करता था, छेद करके बीज उससे निकाल लेता था। अगला क्वेश्चन है द टीचर बिकेम वेरी वेरी विद सेबी फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज, यानी शिक्षक जो है क्या हो गए, जब उसने देखा कि वो अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा था, अनदेखा कर रहा था, तो टीचर क्या हो गए, वो बहुत ज़्यादा गुस्से हो गए, यानी क्रोधित हो गए। तो यहाँ पर होगा एंग्री, इसलिए 17 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है सेबी बाउट ए इंच गॉड फ्रॉम एन ओल्ड वुमेन, यानी ओल्ड वुमेन जो थे, औरत, बुढ़िया औरत, उससे सेबी ने कितने इंच के गॉड खरीदा, तो ये खरीदे थे 5 इंच के गॉड। तो 18 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा बी 5 इंच। अगला क्वेश्चन है ही मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट, मतलब गॉड जो खरीद कर लाते थे तो उसमें छेद क्यों करता था वो, तो मैंने पहले बताया है कि वो छेद करते थे गॉड के टॉप पे, ताकि उससे छेद करेगा तो उसके अंदर से जो है सो बीज निकाल सकता था, इसलिए उसको बीज को निकालने के लिए वो जो है सो छेद करता था उसके टॉप पे। तो सीड्स लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 19 का सी होगा आंसर। Whenever सेबी पास थ्रू द मार्केट ही सर्च फॉर द, यानी जब भी सेबी बाजार से होकर गुजरता था तो क्या चीज़ खोजता था, तो कई बार इसका जिक्र किया गया है कहानी में, गॉड्स के चक्कर में हमेशा रहता था, यानी जब भी किसी मार्केट से गुजरता था तो हमेशा गॉड्स ढूंढता रहता था, यानी तुम्बा जिसको हम कह सकते हैं, जो जापानीज एक फ्रूट के समान होता है। वन डे सेबी वॉज कॉट रेड हेडेड बाय हिज अ डॉट डॉट दे रखा है टीचर। एक दिन जो है मतलब जो रेड हैंडेड होता है रंगे हाथों पकड़ा जाना, सेबी को एक दिन रंगे हाथों पकड़ा गया, किस टीचर के द्वारा, तो मतलब जो टीचर उसको पकड़ा था वो एथिक्स के टीचर थे, तो इसलिए एथिक्स के टीचर द्वारा उसे रंगे हाथों पकड़ा गया था, गॉड को पॉलिश करते हुए डेस्क के अंदर में, इसलिए 21 का क्वेश्चन जो है इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिगा नोया इज ए डॉट डॉट दे रखा है शॉर्ट स्टोरी राइटर, मतलब शिगा नोया कहाँ के शॉर्ट स्टोरी राइटर है, तो ये मैंने पहले भी बता रखा है कि ये है जापानीज, यानी जापान के शॉर्ट स्टोरी राइटर है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा जापानीज। अगला क्वेश्चन है सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, सेबी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था किस चीज़ में, वो हमेशा उसको जो इंटरेस्ट था वो गॉड्स कलेक्ट करने में उसको इंटरेस्टेड था, तो इसको हम कह सकते हैं गॉड्स। अगला क्वेश्चन है शिगा नोया हैज रिटन द स्टोरी, शिगा नोया ने जो स्टोरी लिखा है वो कौन सी स्टोरी है, तो द आर्टिस्ट है, उसी क्वेश्चन को मैनिपुलेट किया गया है, तो 24 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा द आर्टिस्ट। अगला क्वेश्चन है सेबी वाज 20 ईयर्स ओल्ड डॉट डॉट दे रखा है बॉय, सेबी 12 वर्ष के लड़का था, वो कहाँ का था लड़का, तो जापान के लड़के थे, यानी जापानीज
जापानीज लड़का था ये सेबी। तो 25 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है सेबीज हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ, यानी सेबी का जो शौक था क्या चीज़ कलेक्ट करने का था उसको, तो यहाँ गॉड्स होगा, इतना ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, इसमें शॉर्ट में याद कर लीजिए। तो गॉड्स कलेक्ट करने की उसकी आदत थी, तो 26 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है सेबी वाज ए, फिर यही क्वेश्चन जो मैं पहले बता रखा है, जापानीज बॉय, यानी सेबी जो है जो जापानीज बॉय है कितने साल के हैं, तो वो है 12 ईयर्स के, 12 वर्ष का लड़का है। इस कहानी में जो बताया गया है, इस कहानी में उसका उम्र कितना है, 12 साल, यानी 12 ईयर्स ओल्ड। द क्यूरियस डीलर सोल्ड द गॉड टू ए वेल्दी कलेक्टर फॉर, यानी ये जो क्यूरियस डीलर जो था, जो गॉड सेबी से छीना गया था, उसने कि वेल्दी, यानी जो वेल्दी मतलब बढ़िया कलेक्टर कह सकते हैं हम, जो रिच कह सकते हैं, एफ्लुएंट फैमिली जो बिलोंग करता है, उस कलेक्टर को कितने में बेच दिया, तो ये बेच दिया 600 एन में। तो सी हो जाएगा इसका आंसर, 28 का सी हो जाएगा। सेबीज पेरेंट्स नो दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ, यहाँ पर न्यू का प्रयोग कर सकते हैं, पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर नो के बदले हम न्यू लिख सकते हैं। यानी सेबी के माता पिता जानते थे कि जब ये जो सेबी है ये बाहर निकलते थे तो किस चक्कर में निकलते थे, हमेशा क्या खरीदने निकलते थे, तो ये तो मैं शुरू में ही बता रखा था, जो ये गॉड्स के चक्कर में हमेशा घूमता रहता था लड़का, गॉड्स हो जाएगा इसका सी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन 30 नंबर का है, वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज इन द, यानी जो इनहेरेंट क्वालिटीज होता है जिसको शुरू से ही मिलता है बचपन से उसको, फिर जो शुरू से ही उसकी क्वालिटी किस चीज़ की होती है उसको प्रशंसा किया जाना चाहिए। किसके अंदर कौन सी क्वालिटी होना चाहिए जिसको हमें प्रशंसा करना चाहिए, तो चिल्ड्रेन के अंदर जो भी क्वालिटी है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, तो यहाँ पर चिल्ड्रेन हो जाएगा 30 का बी। अगला क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ द 5 इंच गॉड्स इज, यानी 5 इंच गॉड जो खरीदा था सेबी, उसकी कीमत कितनी थी, तो उसकी कीमत थी 10 सेन, यानी 10 सेन, जो जापान की करेंसी है उसको सेन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सेबीज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड मेड हिज टीचर, यानी सेबी का जो शौक था गॉड कलेक्ट करने की, उस शिक्षक को क्या कर दिया, उस शिक्षक को कर दिया नाराज, तो नाराज को अंग्रेजी में कहते हैं डिस्प्लीज्ड, इसलिए 32 नंबर का क्वेश्चन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डॉट डॉट दे रखा है, ये शॉर्ट स्टोरी, यानी इनमें से कौन सा है जो शॉर्ट स्टोरी है, तो द आर्टिस्ट होगा शॉर्ट स्टोरी इसमें, तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेबीज फादर वर्कड एट, डॉट डॉट दे रखा है शॉप, यानी सेबी के पिताजी किस दुकान पे काम करते थे, तो सेबी के पिताजी काम करते थे कारपेंटर शॉप पे, यानी जो बढ़ई होता है लकड़ी वाला सामान जो बनाता है उसके दुकान पे सेबी के पिताजी काम करते थे, इसलिए कारपेंटर शॉप है। 34 नंबर का जो क्वेश्चन इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डॉट डॉट वाज सेलिंग ड्राइड प्लस, यहाँ पे स्पेलिंग हो गया है गलती, यहाँ परसिमन्स होगा, ये कौन थे जो यहाँ पर ड्राइड यानी सूखा परसिमन्स होता है, जो जापान में एक प्रकार का फल बिकता रहता है, मतलब ऑरेंज टाइप का होता है लेकिन वो टफ, उसका जो आउटर सरफेस होता है थोड़ा सा टफ होता है। यहाँ पर परसिमन्स और ऑरेंजेज इस कहानी में कौन बेच रही थी या कौन बेच रहा था, तो इसमें जैसे ओल्ड लेडी, ओल्ड वेमेन भी कह सकते हैं हम। तो 35 नंबर क्वेश्चन है वाज सेलिंग ड्राइड परसिमन्स एंड ऑरेंजेज, यानी द आर्टिस्ट स्टोरी जो है इसमें कौन है जो ड्राइड परसिमन्स और ऑरेंजेज सेल कर रहे हैं, तो इसमें ओल्ड लेडी थी जो बुढ़िया, वो बेच रही थी ड्राइड परसिमन्स और ऑरेंजेज, तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा एंड ओल्ड वेमेन। अगला क्वेश्चन है द पोर्टर सोल्ड द गॉड ऑफ सेबी फॉर, मतलब ये जो पोर्टर थे ये जो है गॉड सेबी जो टीचर ने, मतलब टीचर ने जो छीन लिया था, और वो टीचर जो है सो मतलब पोर्टर को जो कुम्हार को दे दिया था, और कुम्हार ने इस गॉड को कितने में बेच दिया, तो ये 50 एन में बेच दिया था। ये जो पोर्टर थे इसे जो है
इस गॉड को 50 सेन में बेच दिया था। याद रखिए 36 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा सी। तो इस चैप्टर में मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव था उन सभी को डिस्क्राइब किया है, और जो भी पिछला आप लोग पिछला चैप्टर नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसमें हर चैप्टर का अलग अलग जो है सो डिस्क्रिप्शन मैंने प्रोवाइड किया है। और इफ़ यू हैव फाउंड द वीडियो अ लिटिल मोर प्रोडक्टिव देन watch the video and just keep watching. By the next time if I come back then I will try to bring another chapter, 7th chapter of literature. And if you are for the first time, if you are watching the video for the first time, make sure to hit the subscribe button and share with your friends and just continue watching the video. Thanks for watching.